वो एक खुशनुमा बसंत की दोपहर थी जब मेरी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो फूलों के बागीचों के बीच हल्की सी धूप से नहाया हुआ खड़ा था, मानो जैसे वो बागीचे का ही कोई हिस्सा हो। बागीचे में बहुत सारे फूल थे, रेड रोजेस, येलो सनफ्लावर, वाइट लिली। बहुत सी तितलियां वहाँ पे मचल रही थी और वहाँ पे एक मीठी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। जब वो मेरे लिए सुकून का ठिकाना था, वह जहाँ मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी उससे। अ, मैं उसे देखकर थोड़ा हिचकिचाई, पर उसकी बातों ने मुझे खुद की तरफ खींच लिया। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानती हो फूलों की भी एक भाषा होती है। मैं हैरान थी, पर उसकी बातों ने दिलचस्पी जगा दी। उसने गुलाब की ओर इशारा करते हुए बोला कि गुलाब प्यार और जुनून का प्रतीक होते हैं, लेकिन इनके कांटे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि प्यार में दर्द होता है। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी। हम घंटों साथ बागीचे में साथ घूमते रहे और वो मेरे से फूलों की बातें करता रहा। फिर उसने मेरे से लिली, डेज़ी, ट्यूलिप के बारे में बात की। उसकी बातें फूलों के बारे में थी, लेकिन वो ज़िंदगी की गहराई से जुड़ रही थी। उसने ट्यूलिप के बारे में बताया मुझसे कि ट्यूलिप पहली नज़र के प्यार का प्रतीक होता है, लेकिन वो नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। उसकी इस बात में बहुत गहराई थी जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी। फिर उसने मेरे से पीला गुलाब लाके बोला कि ये दोस्ती का प्रतीक होता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि उस टाइम तक हमारे बीच कुछ जुड़ चुका था। उस दिन के बाद हम मिलने लगे। हमारे हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया और हमारे बीच हमारे बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। वो पीला गुलाब कब लाल गुलाब में बदल गया, मुझे समझ नहीं आया। हम बाग में घंटों साथ बिताते थे, एक दूसरों के साथ फूलों की बातें करते थे, एक दूसरे की ज़िंदगी के सपनों को साझा करते थे। वो मुझे कहानियाँ सुनाता, फूलों की, मौसमों की और उन अजीब धड़कनों की जो तब महसूस होती हैं जब कोई आपका अपना सा हो जाता है। मैं उसे बिना किसी शर्तों के प्यार करती थी। हर मुलाकात, हर फूल जो उसने मुझे दिया था, मुझे उसे एक उम्मीद थी कि जैसे फूल हमेशा खिले रहते हैं, हमारा रिश्ता भी हमेशा खिला रहेगा, हमेशा ताज़ा रहेगा। हमें मिले 2 साल हो चुके थे और वो शख्स मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जिसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके हर शब्द, हर हंसी, हर मुस्कान को मैंने खुद के अंदर संजो के रखा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो चीज़ बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, उसके अंदर उतनी ही टूटन छुपी होती है। एक दिन जब मैं बाग में अकेली बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आए और मुझे फूलों की कुछ कहानियाँ सुनाए, इतने पे मेरा फ़ोन बजा। एक अननोन नंबर से कॉल था। मैं हैरान हो गई, फिर भी मैंने कॉल उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, तुम कौन हो। मैंने बोला, मैं। तुम कौन हो। उसने बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं। मैंने पूछा कि तुम किसकी बात कर रही हो। उसने बोला कि वही जिससे तुम 2 साल से मिल रही हो। तुम अभी तक नहीं समझी। मुझे वो 2 साल पुरानी बातें याद आने लगी जब हम पहली बार मिले थे। मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे अभी भी। क्या वो सब झूठ था? क्या वो जो प्यार हमारे बीच था वो सब झूठ था? अगले दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। वो हमेशा की तरह बाग में खड़ा था, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो हमारे। फिर उस टाइम पे मुझे उसकी मुस्कान चुभ रही थी। मैंने उससे सीधा सवाल किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो चुप रहा। उसने बस इतना बोला कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। मैंने उससे बोला कि तुमने मुझे प्यार के झूठे सपने दिखाए, तुमने वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे बोला कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन कभी कभी प्यार मुरझा जाता है, जैसे ये फूल। उसने बोला कि हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं।
ये सब सुनकर मैं वहाँ से चुपचाप खड़ी हो गई। मैं बोलती भी तो क्या बोलती। फिर उस टाइम पे मेरे आँखों में आँसू थे, पर वो आँसू मेरी कमज़ोरी के नहीं थे। वो आँसू उस टूटे हुए सपने के थे जो मैंने उसके साथ देखे थे। वो उस टूटे हुए वादे के थे जो अब टूट चुके थे। वो उसने कहा था ना कि ट्यूलिप पहली नज़र के प्यार का प्रतीक होता है, लेकिन नाज़ुक होता है, जल्दी मुरझा जाता है। वो बात मुझे अब समझ आई। वो फूलों का बाग जो कभी हमारे प्यार का साक्षी हुआ था, अब वो हमारे टूटने का गवाह बन चुका था। मैंने 2 साल के रिश्ते में खुद को पूरी तरह से खो दिया था। मेरे लिए प्यार का मतलब था उसकी खुशी, उसके मुस्कान में खुद के लिए सुकून ढूंढना। लेकिन अब मेरा दिल टूट चुका था। मुझे वो प्यार अब धोखा लगने लगा था। अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं अब सुना रही हूँ। लेकिन इस दर्द ने मुझे एक बात सिखा दी कि प्यार सिर्फ़ किसी और से जुड़ने का नाम नहीं है, प्यार खुद से जुड़ने का नाम भी है। असली प्यार हमें खुद से करना चाहिए। जैसे फूल बिना किसी उम्मीद के हमेशा खिलते रहते हैं, हमें भी बिना किसी उम्मीद के हमेशा खिलते रहना चाहिए। और कभी भी हमें हमारी खुशियों का बोझ किसी और पे नहीं डालना चाहिए। शुक्रिया। सच्ची ताकत हमेशा खुद को समझने में है और खुद को अपनाने में है, ना कि किसी और से अपनी पहचान जोड़ने में। उसके बाद मैंने खुद से प्यार करना और अपनी कदर करना सीखा। थैंक यू।